अदालत में रजब भट्ट के साथ इतनी आवाम देखकर वकील भी परेशान। रजब भट्ट को कहा कि आप हमसे लड़ने आए हैं या फिर हमसे अपनी जमानत करवाने आए हैं। रजब भट्ट ने कहा भाई मैं किसी को भी नहीं लेके आया, मेरे 2-3 दोस्त हैं, साथ जो हैं, बाकी जितने भी लोग हैं ये मुझसे प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, इनको मैंने नहीं बुलाया, ये बगैर बुलाए मुझे मिलने आए हैं। रजब भट्ट की अदालत में शख्सी जमानत करवाने की फुल वीडियो सामने आ गई है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अदालत में रजब भट्ट के बहुत ही करीबी दोस्त हैदर और डोगर भी रजब भट्ट के साथ थे और मलक साहब इनके आगे आगे थे जो सारा काम करवा रहे थे, क्योंकि मलक साहब सियासत में भी हैं, आपको पता है। मलक साहब ने अपनी दोस्ती खूब निभाई है। 3 दिन से वो रजब भट्ट के साथ हैं। रजब भट्ट जब थाने में गए तो वो उनके पीछे गए और उसके बाद जब रजब भट्ट अब अदालत में आए हैं तो मलक साहब इनके साथ साथ हैं। मलक साहब सियासत में है तो उनकी जानकारी और ज्यादा है, तो वो अपने जितने भी ताल्लुकात हैं उनसे काम लेकर रजब भट्ट को निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि रजब भट्ट को रिहाई मिल चुकी है, अब वो अपनी शख्सी जमानत पर घर पहुंच चुके हैं। इतनी सारी आवाम देख कर लोग परेशान, अदालत वाले भी परेशान। और आप देख सकते हैं रजब भट्ट को इस टाइम हिसार में लेके जाया जा रहा है। तो बंद कर दो गेट, ही अंदर ही रहना हूं सारे। गेट बंद कर दो, चलो 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 गेट बंद करा। रजब भट्ट को गाड़ी में बिठाया जा रहा है और साथ हैदर भी हैं और उनके दोस्त भी हैं, गुज्जर भी दे सकते हैं। और इस टाइम रजब भट्ट की गाड़ी ये आप देखते रवाना हो चुकी है कोर्ट से और काफ़ी बड़ी तादाद इस टाइम लोगों की। और रजब भट्ट अब ये वापस आ रहे हैं और ये काफिला जा रहा है अपने दोस्तों का, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा फेयर था जिसकी वजह से आप और रजब भट्ट की ये देख सकते हैं गाड़ी अब वापस आ। और आज रजब भट्ट की सेशन अदालत में पेशी थी और पेशी का सारा हवाल क्या था और इतनी हाई सिक्योरिटी में रजब भट्ट को लाया गया और विद इन 1 सेकंड में उनकी बेल हुई और वो फिर यहाँ से हद अदालत से रवाना हो गए। सर सामने वालेकुम सलाम। सर आपने देखा शहाना प्रोटोकॉल आज? जी देखें, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब भी कोई शख्स आपके घर में आता है तो वो आपकी सिक्योरिटी है। आपके घर के अंदर जो भी आ जाए उसकी सिक्योरिटी, उसको बाहिफाजत उसी तरह पहुंचाना ये जिम्मेदारी होती है, चाहे वो कोई भी इदारा हो। ख़ास तौर पर हम वकला के ऊपर लोग सवाल उठा रहे थे कि यार वो आपके पास आया, कराची में ऐसा हुआ वो हुआ। ये लाहौर है, ये पंजाब है, यहाँ पर हर चीज़ सिक्योर है। यहाँ पर हर वकील प्रोफेशन की इज़्ज़त करता है और अपने क्लाइंट की भी इज़्ज़त करता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई काम नहीं होने दिया और पुलिस की बड़ी अच्छी सिक्योरिटी थी और लॉयर्स की सिक्योरिटी थी। रजब भट्ट और नदीम मुबारक दोनों आए, उन दोनों की हाज़िरी हुई, जज साहब ने उनकी हाज़िरी ली और उसके बाद उनकी हाज़िरी के बाद उनको जाने का कह दिया, उनको बेल अलाउड। उन्होंने सिर्फ अटेंडेंस मार्क की है, डेट थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे। तो अभी 10 नंबर पे ये केस लगा हुआ था रजब भट्ट का, नदीम मुबारक का, उनकी अटेंडेंस हो गई है। फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो उनकी बेल जो है। सर ये तारीख में पहली बार देखा गया है कि किसी यूट्यूबर को इतना प्रोटोकॉल, क्या इशू चल रहा था कि डीएसपी साहब यहाँ पर आए थे, कम अज कम और कुछ नहीं 100-150 पुलिस एहलकार यहाँ पर आए हुए थे। उसकी वजह यही है कि आप देखें कि लास्ट नाश्ता नहीं किया उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम भी आपने देखा कि कोर्ट में जिस तरह से पीस डिस्टर्ब हुआ और उनको वायलेंस का निशाना बनाया गया। तो ये हर सिटीजन का राइट है कि उसको फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिले और उसका प्रोटेक्शन मिले। सर इतने आम आदमी यहाँ पे आए हैं, किसी को वो प्रोटोकॉल, सबको थ्रेट्स होते हैं। यहाँ पे 302 के मुजरिम भी आए होंगे, तो क्या समझते हैं किस तरह उनको तो ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं दी गई? नहीं, इसमें एक और रीजन भी है ये, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्लास्फेमी का ऑफेंस है जो कि एक सीरियस इन नेचर है और उसमें आपको पता है कि इस तरह के केसेस में लोगों को मर्डर भी कर दिया जाता है। और इससे पहले